औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 29 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला दलाइल नकली बयान फरमा रहे हैं और रुकू नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को झंझोड़ते हुए फरमाया कि तुम मसाइल बयान कर रहे हो लोगों के लिए, तुम्हारे मिसाल चाहते हो और तुम्हारे अपने जिस्मों के अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी शख्सियत के अंदर मिसाल मौजूद है तुम के। और वो मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ुलाम और कराबतदारों की दी कि क्या तुम समझते हो चाहते हो कि तुम्हारा कोई कराबतदार या तुम्हारा ग़ुलाम तुम्हारे बराबर हो जाए या बराबर हो जाए तो तुम उसको बराबर समझते हो। और फरमाया कि ये अक्ल वालों के लिए मिसालें बयान। अगली आयत में 29 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं बल्लित्तबा अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बग़ैर इल्म, बल्कि ज़ालिम लोगों का तो ये मसला है कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं और उनके पास इल्म भी नहीं होता, इल्म नहीं होता और इल्म हासिल भी नहीं करते। और इल्म हासिल नहीं करते तो फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे होते, पैगम्बरों की पैरोकार नहीं होते, बल्कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। ये इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिम करार दिया। ज़ालिम क्यों करार दिया? कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ठुकरा रहे होते हैं, अल्लाह के पैगम्बरों को ठुकरा रहे होते हैं और वक्ती तौर पे वो अपने दिल की तस्कीन करते हैं ठुकरा के पैगम्बरों को और अल्लाह के अहकामात को, और दुनियावी स्टेटस बराबर रखते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। ख्वाहिशात से मुराद जो भी उनका सियासी स्टेटस है, दुनियावी स्टेटस है और माली और अफरादी स्टेटस है, उसको देख के इतरा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि दूसरों पे अपनी बरतरी जितलाएं और अपने आप को बड़ा समझें और ख्वाहिशात के पीछे चले। और उन ख्वाहिशात के पैरवी करने का मतलब ये भी कि ख्वाहिशात के हुसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल जाते हैं, अल्लाह के अहकामात को भूल जाते हैं और हर तरह से जायज़ और नाजायज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसमें जुल्म और जबर करते हैं, किसी की हक तलफ़ी करते हैं। जो भी करें उस अपने स्टेटस को बहाल रखने के लिए वो ख्वाहिशात के पैरों हो जाते हैं और नाजायज़ कर गुज़रते हैं। फरमाया कि लेकिन इसलिए कि उनके पास शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, समझ नहीं है। इल्म से मुराद एक ये भी मैं अर्ज़ करती चलूँ कि किताबें पढ़ लेना और डिग्री हासिल कर लेना नहीं है। इल्म से मुराद अल्लाह के यहाँ समझ और शऊर है और उनको समझ और शऊर नहीं है। समझ और शऊर किस चीज़ का? अल्लाह तबारक व तआला की समझ, अल्लाह के अहकामात की समझ, अपनी हैसियत की समझ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हकूक़ की समझ और जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उस दुनिया के बारे में मालूमात। सबसे बड़ी चीज़ इल्म ये तकाज़ा करता है कि इंसान हकूक़ को समझे, उसमें हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, हक़ नफ्स और हकूक़ुल इबाद में बहुत सारे हकूक़ आते हैं। वो तभी समझेगा जब इसके पास इल्म और शऊर होगा। फरमाया कि उनके पास इल्म और शऊर नहीं है, समझ नहीं है, सो इसलिए वो ख्वाहिशात के पैरों हैं और ख्वाहिशात के पैरोकार हैं तो बहुत जुल्म कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े जुल्म उनसे सरजद होते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये एहसास अगर दुनिया में नहीं होता तो एक दो चीज़ें हैं, दुनिया में उनके लिए रुसवाई होती है, उनके इसका जवाब इसका हमेशा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उनके सामने रख लेता है। आखिरत में उनके लिए इबरतनाक अज़ाब है और बददुआओं से भी वो बच नहीं सकते। मज़लूम की बददुआएं हासिल कर रहे थे क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो जायज़ और नाजायज़ को ख़ातर में नहीं लाते और जो चाहते हैं वो जिस तरह चाहते हैं हासिल करते हैं। फरमाया कि जाहिल लोग होते हैं से फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु, तो फरमाया कि वो गुमराह हैं और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लग गई है, उनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनकी आंखों में पर्दे हैं, उनके दिलों पर मोहर है, उनके कानों पर मोहर है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर फरमाया कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, मुनाफ़िक़ों की बात हुई है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारी है और वो बीमारी कम नहीं हो सकती, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़, अल्लाह उनकी बीमारी को बढ़ाता रहता है। सो ऐसे ही लोग यहाँ फरमाया कि उनके लिए फरमाया कि वमन यहदी मन अज़ल्लाहु,
जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हाँ, पूरी दुनिया लगी रहे, पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी शख्स के लिए फ़ैसला कर दिया और उसको गुमराही का टैग लगा दिया तो दुनिया सारी उसको चाहे भी तो हिदायत नहीं दे सकती, तरबियत नहीं दे सकती। वालिदैन लाख कोशिश करें अपने बच्चों को, उनको हिदायत नहीं दे सकते जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसे हिदायत छीन ली। रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोग, असातिज़ा इकराम जो भी है, जितनी भी मेहनत कर लें अल्लाह तबारक व तआला के गुमराह करदा शख्स को वो हिदायत नहीं दे सकते, इसलिए कि उसके मुक़द्दर में हिदायत लिख दी गई है। और मतलब ये भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम शुरू से उसके दिल में हिदायत छीन लिया और उसको गुमराही की तरफ लगा दिया है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ज़ालिम होता। अल्लाह फरमा रहे हैं लैसा बिज़्ज़ल्लाबिल, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। तो फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से उसके लिए लाख हिदायत का इंतज़ाम पहले किया और उसके लिए किताबें भेजी, किताबों को समझाने के लिए रसूल भेजे, और उसके बावजूद अगर वो नहीं समझे तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया कि वो हुक्म सादर कर दिया कि वो गुमराह हैं। सो अगर वो एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के में आ गए कि वो गुमराह हैं तो उनको कोई राय रास्त पर ला नहीं सकता, कोई उनको रास्ता नहीं दिखा सकता। लाख लोग कोशिश करें रास्ता दिखाने की, उनके सामने किताबें उतरती रहीं, उनके सामने नबी आते रहे, लेकिन उन्होंने ना नबियों की पैरवी की, ना किताबों को समझा, ना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को समझा। वो गुमराह थे, गुमराह हैं और गुमराह ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए हुक्म हो चुका है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका बहुत बड़ा नुकसान है। गुमराह हैं तो गुमराह लोग ये समझते हैं कि वो कामयाब हैं और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं और हासिल कर रहे हैं, उसको वो अपनी काबिलियत समझ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनका नुकसान है बहुत बड़ा, इसलिए कि दुनिया में भी उनका कोई मददगार नहीं होगा, क्योंकि वो गुमराही की वजह से अक्सर गलत काम कर रहे होते हैं, लोगों की हक तलफी कर रहे होते हैं, छीन रहे होते हैं लोगों के हकूक़, और वो समझ रहे होते हैं कि ये नादान लोग हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही होती। लोग उनका मुकाबला नहीं कर सक रहे होते, लेकिन लोगों के दिलों में नफ़रतें बढ़ रही होती हैं उनके लिए, और दुनिया में भी वो अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं जो गुमराह होते हैं, और कोई उनकी मदद नहीं करता, कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता, कोई उनसे शफ़क़त नहीं करता, बल्कि लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। और आखिरत में भी वो लाख कोशिश करेंगे, जिस दुनियावी स्टेटस और लेवल पे आज वो इतरा रहे होते हैं और लोगों पे अपनी बरतरी जितला रहे होते हैं, वो दुनियावी स्टेटस और वो लेवल हाँ कितना ही बड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उनके लिए वहाँ काम नहीं आएगा। उनके माल दौलत उनके काम नहीं आएगी, उनकी औलादें उनके काम नहीं आएंगी, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। फरमाया कि मा लहुम मिन नासिरीन, उनकी मदद कोई करने वाला नहीं होगा, ना दुनिया में और ना आखिरत में। दोनों तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तन्हा कर दिया और गुमराही में धकेल दिया। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें। अल्लाह हाफ़िज़।